भूकंप की बहुत दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ गई हैं। रिक्टर स्केल पर 8.2 की विनाशकारी तीव्रता के साथ आए इस भूकंप ने ऐसा लगा सब कुछ वहां हिलाकर रख दिया। सुनामी का अलर्ट जारी हो चुका है। अब तक 4 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। जमीन से महज 10 किलोमीटर नीचे आए इस भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि धरती कांप उठी। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस के मुताबिक शुरुआती तीव्रता के बाद इसे अपग्रेड कर 8.2 कर दिया गया। सड़क पर ट्रैफिक रुक गया और देखते ही देखते एक घर धराशायी हो गया। इस बिल्डिंग के सामने एक स्कूल में सभी छात्र बाहर खुले मैदान में आ गए। अब इस बिल्डिंग का हाल देखिए, दीवार गिरने लगी। धुएं का ऐसा गुबार उठा कि मौके पर मौजूद शख्स सड़क पर घुटने के बल बैठ गया। पुल से गिरते पानी से भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़क पर बिजली के पोल पर लगी तारें जोर से हिलने लगी। लोग दुकानों से बाहर आ गए। इस महाभूकंप के तुरंत बाद फिलीपींस और इंडोनेशिया समेत प्रशांत महासागरीय देशों में सुनामी का अलर्ट जारी हुआ। और डोमिनिकन गणराज्य में एक विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का वो शिकार हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान जोरदार तरीके से उछल गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये गल्फ स्ट्रीम G200 विमान रनवे पर आते ही बुरी तरीके से उछला और देखते ही देखते एक विशाल आग के गोले में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि अमेरिका में रजिस्टर्ड इस विमान ने टेक्सास के लिए उड़ान भरी, लेकिन तकनीकी खराबी के बाद इसे वापस लौटना पड़ा। इस भीषण हादसे में पायलट और को पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। रात के बाद बस इतनी रही कि विमान में कोई यात्री सवार नहीं था। डोमिनिक नागरिक उड्डयन संस्थान IDAC ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। जिसका डर था वही हो गया है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बारूद की चिंगारी से मिडिल ईस्ट दहल उठा है और इस बार अचानक से फिर से हालात विस्फोटक होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लेबनान पर इजरायली हमलों के बीच ईरान और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर एक साथ कई घातक ड्रोन और मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है। इजरायल के एयरबेस पर ईरान के ड्रोन अटैक से हड़कंप मचा। हाइफा और यरूशलेम में भी अटैक की खबर सामने आई, जिसके चलते मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया। इजरायल के बेरूत पर अटैक के बाद ईरान ने इजरायल पर जवाबी हमला किया, जिसके बाद इजरायल ने भी ईरान की जमीन पर बम बरसाए और तेहरान में धमाके शुरू कर दिए। हमलों के बाद दमिश्क एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। इसके साथ गाजा बॉर्डर पर सभी क्रॉसिंग सील कर दी गई। अप्रैल में युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान ने सीधे इजरायल पर अटैक किया। इजरायल के हाइफा और नाजरेत को टारगेट कर मिसाइलें दागी। हालांकि IDF का दावा है कि ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। ईरान के हमले के बाद इजरायल के कई शहरों में सायरन बजने लगे। लोगों को बंकर और सुरक्षित जगहों पर जाने के आदेश दिए गए। दरअसल ईरान ने इस घातक हमले को लेबनान पर किए जा रहे इजरायली हमलों का जवाब करार दे दिया है। ईरान ये चाहता है कि इजरायल लेबनान पर सैन्य एक्शन बंद कर दे, लेकिन ट्रंप के समझाने के बाद भी नेतन्याहू के ना मानने का खामियाजा अब पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि नेतन्याहू पर ट्रंप की किसी भी अपील का कोई असर नहीं हो रहा और इजरायल ने ईरान के शहरों पर बम बरसाकर इस जंग को और भी विस्फोटक बना दिया। इजरायल के हमलों से भड़का ईरान अब ड्रोन को मौत बनकर बरसा रहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने US और इजरायल को चेतावनी भरे लहजे में जवाब दिया कि लेबनान पर अब और हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। अगर हमले हुए तो इजरायल को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इजरायल अभी भी नहीं माना तो हमले और भी ज्यादा विस्फोटक होंगे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों को जंग रोकने की अपील की। ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू को फोन भी लगाया, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला। हालांकि दोबारा शुरू हुई ईरान और इजरायल की इस जंग को रुकवाने की भी पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि दुनिया 39 दिन की जंग का हश्र देख चुकी है। लेकिन फिलहाल ईरान अपनी मिसाइलों से इजरायल के शहरों को दहला रहा है, तो उधर इजरायल भी तेहरान में हमले कर रहा है। यानी मिडिल ईस्ट फिर से जल रहा है।